नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग लेन पर। इस वीडियो में हम पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है दिन और रात क्यों होते हैं? एक साल में ठीक 365 दिन क्यों होते हैं और ऋतुएं क्यों बदलती हैं? इसका उत्तर छिपा है पृथ्वी की दो सरल लेकिन शक्तिशाली गतियों में, घूर्णन और परिक्रमण। आइए जानते हैं। भाग 1, परिचय। पृथ्वी लगातार गतिशील है, लेकिन बेतरतीब ढंग से नहीं। पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा गति में रहती है। लेकिन ये गति निश्चित नियमों और भौतिकी के सिद्धांतों का पालन करती है। इसी पूर्वानुमेयता, प्रिडिक्टेबिलिटी के कारण हम समय, ऋतु, ग्रहण और भविष्य की खगोलीय स्थितियों की गणना कर पाते हैं। पृथ्वी की गति दो मुख्य प्रकार की होती है। ए, घूर्णन, रोटेशन, अपनी धुरी पर घूमना। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूम रही है। धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल तक जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और लगभग हर 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इससे होते हैं दिन और रात का चक्र समय क्षेत्रों टाइम जोन्स में अंतर, भूमध्य रेखा पर हल्का उभार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बी, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इसकी कक्षा ऑर्बिट अंडाकार होती है। एक पूरी परिक्रमा में लगभग 305 उकेचौर दिन लगते हैं। यही एक वर्ष होता है। पृथ्वी की धुरी 23 झुकी हुई है। इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण होते हैं ऋतुओं का परिवर्तन, वर्ष भर दिन की लंबाई में अंतर, सूर्य की आकाश में स्थिति का बदलाव। सीधे शब्दों में, घूर्णन ईवल पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, परिक्रमण ईवल सूर्य के चारों ओर यात्रा करना। भाग 2, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। घूर्णन का अर्थ है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यह धुरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमें पूरब से उगता और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। एक पूर्ण घूर्णन लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा होता है, जिसे हम 24 घंटे मान लेते हैं और इसे ही हम दिन कहते हैं। प्रभाव, दिन और रात। पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य की ओर होता है, दिन, और आधा हिस्सा अंधकार में, रात। समय क्षेत्र टाइम जोन्स। अलग अलग जगहों पर सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होते हैं। कोरियोलिस प्रभाव, घूर्णन के कारण हवाएं और महासागरीय धाराएं मुड़ जाती हैं, जिससे मौसम के पैटर्न बदलते हैं। ध्रुवों पर चपटा होना, घूर्णन के कारण पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। भाग 3, पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये गति एक अंडाकार कक्षा में होती है। एक पूरी परिक्रमा में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव और परिक्रमण मिलकर ऋतुओं का निर्माण करते हैं। परिक्रमण के प्रभाव, ऋतुओं का परिवर्तन। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वहां ग्रीष्म होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और इसका उल्टा भी होता है। दिन की लंबाई में अंतर, ग्रीष्म में दिन लंबे और शीत में छोटे होते हैं। सूर्य की स्थिति में बदलाव। सूर्य की आकाश में ऊंचाई वर्ष भर बदलती रहती है। भाग 4, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अगली बार जब आप धूप भरी दोपहर का आनंद लें या खूबसूरत सूर्योदय देखें, याद रखिए ये सब पृथ्वी के निरंतर घूर्णन और परिक्रमण की वजह से संभव है। हमारा ग्रह कभी रुकता नहीं है और यही उसे जीवन से भरपूर और अद्भुत बनाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक पृथ्वी विज्ञान विषयों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।